फिल्म की स्टार्टिंग होती है डॉनी नाम के लड़के से। डॉनी अपनी फैमिली के साथ में रहता था और उसकी फैमिली के अंदर उसके पेरेंट्स के साथ उसकी दो बहनें भी थीं, जिनका नाम एलिजाबेथ और समैंथा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने मॉम डैड से ठीक से बात नहीं किया करता था और खाना खाते टाइम वो अपने पेरेंट्स से लड़कर अपने रूम में ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मदर उसको समझाने आती है, लेकिन वो अपनी मॉम पर भी भड़क जाता है। अब कहानी आती है 2 अक्टूबर 1988 पर, जहाँ रात में डॉनी के सोने के दौरान उसे कोई बाहर की तरफ बुलाता है, यानी कि उसको कोई वॉइस सुनाई देती है। डॉनी भी नींद में उसकी ओर बढ़ने लगता है और बाहर आकर वो ये देखता है कि उसके सामने एक बनी मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ था। वो बनी मास्क मैन उससे ये कहता है कि 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मीनवाइल घर के अंदर सभी सो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, जिससे सब उठ जाते हैं। अब अगली सुबह हम डॉनी को देखते हैं जो कि एक गोल्फ कोर्स पर सो रहा था और वहाँ आकर उसको 2 आदमी उठाते हैं। यहाँ पर वो अपने हाथ पर वही समय लिखा हुआ देखता है जो कि उस बनी ने डॉनी को आखिरी नाइट बताया था। अब घर पहुंचने पर वो ये देखता है कि उसके रूम के ऊपर एक जेट इंजन गिरा हुआ था, जिसको क्रेन से हटाया जा रहा था, यानी कि इस आवाज ने उसकी जान बचा ली। खैर उसकी फैमिली पूरी तरह से सेफ थी। वो जेट इंजन कहाँ से आया वो किसी को भी नहीं पता था। अब उनके घर के नुकसान होने की वजह से डॉनी की फैमिली को होटल में रहना पड़ता है। अब अगले दिन स्कूल में डॉनी के दोस्त उसको लकी बोलते हैं, क्योंकि जब वो जेट इंजन उसके रूम पर गिरा था उस समय वो रूम के अंदर नहीं था। अगर वो वहाँ पर होता तो वो मारा जाता। खैर अगले सीन में हम डॉनी को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आई हुई थी जिसका नाम ग्रेचन होता है। वो उसकी टीचर से पूछती है कि वो कहाँ पर बैठे, जिस पर उसकी टीचर उसको ये कहती है कि जो लड़का उसको सबसे क्यूट दिखे वो उसके बगल में बैठ जाए। ये सुनकर वो डॉनी के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और ये देखकर डॉनी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद में डॉनी और उसके डैड एडी कार में होते हैं, जहाँ पर डॉनी उनसे पूछता है कि क्या अभी तक पता नहीं चला कि वो जेट इंजन कहाँ से आया था, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ। उनके बातों के बीच सड़क पर अचानक से ही एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसको देखकर एडी ब्रेक लगा देता है। डॉनी अब उसके पास में जाता है और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और अब यहाँ पर उसने क्या बोला ये हमको आगे पता चलेगा। उसके बाद में हम डॉनी को उसके साइकियाट्रिक डॉक्टर थर्मन के पास में देखते हैं। वो डॉक्टर को फ्रैंक के बारे में बताता है। अब आप सोचेंगे कि फ्रैंक कौन है। असल में फ्रैंक वही बनी मास्क वाला आदमी होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में आया था। खैर यहाँ पर वो डॉक्टर को बताता है कि फ्रैंक ने उससे ये कहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसने उसको ये भी बताया था कि वो फ्यूचर से आया है। तो दोस्तों असल में फ्रैंक एक टाइम ट्रैवलर था। अब यहाँ पर ऑब्वियसली डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्रैंक डॉनी को फिर से बुलाता है। वो उसको इस बार स्कूल की वाटर पाइप को तोड़ने के लिए बोलता है और डॉनी एक एक्स की मदद से वाटर पाइपलाइन तोड़ देता है। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल फ्लडेड हो गया था। यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर स्कूल के ब्रॉन्ज स्टैचू पर उसी एक्स को देखते हैं। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एक ब्रॉन्ज के स्टैचू पर कोई एक्स को कैसे घुसा सकता है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए और वो एक इंसान में नहीं हो सकती। पर हमें तो पता है कि डॉनी ने ये किया था, पर उसके पास इतनी पावर आई कैसे, तो इसका राज थोड़ी देर में खुलेगा। अब डॉनी जब घर जा रहा होता है तो उसको ग्रेचन दिखाई देती है, जिसको 2 स्कूल के बदमाश बच्चे परेशान कर रहे थे। ये देखकर डॉनी वहाँ पर आ जाता है और उसको साथ चलने के लिए बोलता है। वो दोनों ही अब रास्ते में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर वो डॉनी से कहती है कि उसका नाम डॉनी डार्को एक सुपर हीरो की तरह है, जहाँ पर डॉनी उसको कहता है कि क्या वो उसे सुपर हीरो नहीं लगता। ये सुनकर ग्रेचन हंसने लगती है। डॉनी अब ग्रेचन से कहीं चलने के लिए पूछता है, यानी कि डेट के लिए, जिस पर ग्रेचन उसे फिर कभी मिलने के लिए कहती है। इसके बाद में वो अपने घर चली जाती है और हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि डॉनी को ग्रेचन पसंद आ रही थी। खैर अगले सीन में उसकी साइकियाट्रिक डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज करके कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो उसे उसके वीक के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो उसको ग्रेचन के बारे में बताता है। यहाँ पर वो और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन डॉनी की हरकतों की वजह से वो नहीं पूछ पाती। अगले दिन स्कूल में सबसे बोर्ड पर लिखवाया जा रहा था। असल में स्कूल फ्लडेड होने के बाद उस ब्रॉन्ज स्टैचू के पास में लिखा हुआ था कि दे मेड मी डू इट, और यही सब पुलिस उन बच्चों से लिखवा रही थी ताकि पता चल पाए कि वो किसने लिखा था। खैर अब यहाँ पर डॉनी की बारी आती है और राइटिंग जो होती है वो डॉनी की राइटिंग से बिल्कुल सिमिलर थी। उसके बाद में डॉनी अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर होता है, जहाँ पर वो उसी बूढ़ी औरत को दोबारा देखता है जो कि बार बार मेल बॉक्स में से मेल चेक कर रही थी। अब नाइट्स में यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है स्कूल के फ्लड को लेकर। इधर हम डॉनी को देखते हैं जो कि मिरर में देखता है और मिरर में उसे फ्रैंक दिखाई देता है। डॉनी उससे पूछता है कि तुम मिरर में कैसे आ गए, जिस पर वो कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसका ये कहना था कि डॉनी भी सेम चीज कर सकता है। तभी यहाँ डॉनी फ्रैंक से ये पूछता है कि आखिर उसने उससे स्कूल की वाटर पाइपलाइन क्यों तोड़वाई, जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो लोग बड़े खतरे में हैं। यहाँ पर डॉनी उससे भी पूछता है कि वो कहाँ से आता है। तब वो उसको बताता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है और उसकी बातों के बीच वहाँ पर
समैंथा आ जाती है और फ्रैंक गायब हो जाता है। अब अगले दिन डॉनी स्कूल जाता है जहाँ पर वो एक टॉपिक को लेकर मिस फार्मर से बहस करता है, जिसकी वजह से वो उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। वो वहाँ पर उसके बारे में झूठी बातें बताती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल उसे 6 महीनों के लिए सभी एक्टिविटीज से सस्पेंड कर देते हैं। अब सीन 10 अक्टूबर को आता है जहाँ पर दुनिया खत्म होने में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। स्कूल के अंदर डॉनी उसके साइंस टीचर से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है, जिस पर उसका टीचर उसको एक किताब देता है जिसका नाम होता है द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल, और उसकी राइटर का नाम रॉबर्टा स्पैरो होता है। और ये वही बूढ़ी लेडी होती है जिसने डॉनी के कानों में कुछ फुसफुसाया था। अब अगले सीन में वो अपने साइकाइट्रिक डॉक्टर के पास में होता है जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल वाली बुक और उस लेडी के बारे में उनको बताता है। यहाँ वो ये पूछती है कि उस लेडी ने उसके कान में क्या कहा था, जहाँ पर डॉनी उसको बोलता है कि उस लेडी ने उसको ये बताया था कि सभी लोग अकेले ही मरेंगे। और इस बात को लेकर डॉनी अभी भी डरा हुआ था क्योंकि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। इसके बाद में सीन चेंज होता है जहाँ पर डॉनी अपने डैड के साथ में बेसबॉल मैच देख रहा था। डॉनी उसके डैड के अंदर से एक वाटर लिक्विड जैसी चीज निकलता हुआ देखता है। फिर थोड़ी देर बाद वो पानी जैसा लिक्विड उसके अंदर से भी निकलता है। वो लिक्विड उसे फॉलो करने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो उसको फॉलो करते हुए इसके रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक अलमीरा में उसको एक गन मिलती है जिसको वो अपने साथ में रख लेता है। अब सीन होता है 18 अक्टूबर का जहां पर पृथ्वी के अंत में सिर्फ 11 दिन बचे थे। खैर यहाँ पर डॉनी के पेरेंट्स उसकी साइकियाट्रिक से बात करने जाते हैं जहाँ पर वो ये कहती हैं कि डॉनी पूरी तरह से इमेजिनेशन की दुनिया में खो गया है, और वो साइकियाट्रिक उनको उसके इमेजिनरी फ्रेंड फ्रैंक के बारे में बताती हैं जो कि एक जायंट बनी है। ये सुनकर उसकी माँ उसको कहती है कि उसने उसका जिक्र कभी भी उसके सामने नहीं किया। डॉक्टर उनको ये बोलती है कि डॉनी के ऊपर उन्हें फिर से हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेगी। जिसके बाद में सीन चेंज हो जाता है और हम डॉनी को देखते हैं जो कि स्कूल में एक प्रोग्राम पर आया हुआ था। वहाँ पर एक जिम नाम का भी आदमी था जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था और साथ ही साथ एक राइटर भी। वहाँ एक बच्चा जिम से पूछता है कि अगर हमें किसी से लड़ाई करनी हो तो कैसे करे, जिस पर वो ये कहता है कि लड़ाई नहीं करना, सिर्फ प्यार फैलाना चाहिए। अब ये सुनकर डॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बुक्स और उसके बारे में उल्टा सीधा बोल देता है। इसी बीच वो उस बच्चे से ये कहता है कि अगर कोई भी उससे लड़ाई करे तो उनको फाइट बैक करना चाहिए और कुछ कराटे भी सीखने चाहिए। अब ये सुनकर वहाँ के टीचर उसे वहाँ से भगा देते हैं, पर उसकी बात सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन डॉनी ग्रेचन के साथ में होता है जहाँ पर वो ग्रेचन को फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक दिखाता है। यहाँ इनकी बातों के बीच हमको ये भी पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत जिसने ये किताब लिखी थी वो मर चुकी है, तो वो उसको दिख कैसे रही थी। अगले सीन में वो स्कूल जाता है जहाँ पर वो अपनी साइंस टीचर से टाइम ट्रेवल के बारे में डिस्कशन करने लगता है। उसका टीचर उसको एक टाइम पोर्टल के बारे में बताता है। थोड़ी देर के बाद में वो उससे ये कहता है कि अब वो इस बारे में और बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती है। अब यहाँ पर स्कूल के बाद में जब वो रास्ते पर जा रहा होता है तब उसको जिम का वॉलेट दिखता है, जिसके बाद में उसको पता चल जाता है कि वो यहीं पर रहता है। फिर सीन चेंज होता है और डॉनी अपनी साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास में होता है जो कि उसे उस वाटर टाइप लिक्विड के बारे में बताता है। वो उनको ये भी बताता है कि वो लिक्विड उसे उसके पेरेंट्स के बेडरूम में ले गया था। जब साइकियाट्रिक डॉक्टर उससे ये पूछती है कि उसमें उसको क्या मिला, तब वो उससे झूठ बोलता है कि उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन असल में तो उसको वहाँ पर एक गन मिली थी। खैर रात में सोते समय वो कैलेंडर को देखता है और परेशान हो जाता है क्योंकि अर्थ के खत्म होने में कुछ दिन बाकी थे। अगले दिन डॉनी स्कूल में जाता है जहाँ पर उसके साथ में ग्रेचन भी होती है। वो दोनों सभी बच्चों को एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, पर वहाँ पर बैठा हुआ बुली बच्चा ग्रेचन की माँ के बारे में कुछ गलत बोलता है जिससे वो उदास होकर बाहर आ जाती है। उसके पीछे डॉनी भी आ जाता है और यहाँ पर ग्रेचन उसको किस कर लेती है। असल में यहाँ पर ग्रेचन के बारे में एक चीज थी कि वो और उसकी माँ यहाँ पर नए टाउन में आए थे, वो भी अपनी आइडेंटिटी को बदल कर, क्योंकि जो ग्रेचन थी वो अपने स्टेप फादर से बचकर भाग रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट था। अब नाइट में वो दोनों फिल्म देखने जाते हैं जहाँ पर ग्रेचन सो जाती है और हम फ्रैंक को वहीं पर देखते हैं। डॉनी उसको कहता है कि वो इस मास्क को पहनकर क्यों रखता है और इतना कहने के बाद में वो उस मास्क को उतारने के लिए बोलता है। फ्रैंक वो मास्क उतार देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि फ्रैंक की जो एक आंख होती है वो इंजर्ड थी। खैर यहाँ पर वो डॉनी को जिम के घर को जलाने को कहता है और ये जिम वही मोटिवेशनल स्पीकर होता है जिसको डॉनी ने बेइज्जत किया था। खैर वो उसके घर जाकर आग लगा देता है और अगले दिन न्यूज चल रही होती है जिसमें हमको पता चलता है कि जिम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि आग बुझाते समय फायर फाइटर्स को उसके घर के अंदर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिली थी जो कि जिम खुद करता था, यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्सुअल अब्यूजर था वो, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर वो बहुत बड़ा ढोंगी था। अब
अब अगली सुबह डॉनी भी ये न्यूज सुनता है और ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। इधर ये खबर सुनते ही मिसेस फार्मर शॉक्ड हो जाती हैं और वो जिम के समर्थन के लिए आ रही थी, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और वो उसको इनोसेंट समझ रही थी। अब यहाँ पर उसके स्कूल की बच्चियों का लॉस एंजल्स में डांस कंपटीशन था, जिन्हें ले जाने की जिम्मेदारी मिसेस फार्मर की थी। पर अब उनकी जगह पर वो डॉनी की माँ को भेज देती है, क्योंकि डॉनी की बेटी भी समैंथा भी उस कंपटीशन में होती है। अब यहाँ उनके जाने के बाद उस घर में डॉनी और एलिजाबेथ ही थे। अगले सीन में हम डॉनी को अपनी साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास में देखते हैं, जो कि उसको सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या किया। वो ये भी बताता है कि उसी ने जिम का घर जलाया था। अब यहाँ पर वो रोने लगता है, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। यहाँ पर फ्रैंक भी होता है, जो कि उस साइकियाट्रिक डॉक्टर को नहीं दिखता। डॉक्टर उसको ऐसे रोते हुए देखकर उसको संभालती है। अब सीन चेंज होता है 29 अक्टूबर पर, जहाँ पर दुनिया खत्म होने में खाली एक दिन ही बचा हुआ था। यहाँ पर हम डॉनी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर एलिजाबेथ आकर उसको ये बताती है कि उसका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो गया है। और ये सुनकर डॉनी कहता है कि उन्हें एक छोटी सी पार्टी कर लेनी चाहिए। सीन अब रात की तरफ जाता है, जहाँ पर उनके घर में पार्टी होती है और पार्टी में ग्रेचन भी आती है, जो कि परेशान थी, क्योंकि उसकी मॉम बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। डॉनी अब ग्रेचन को अपने रूम में ले जाता है, उसको शांत करता है और वहाँ पर वो पहली बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जब डॉनी नीचे आता है, तब हम उसके शरीर में से वही लिक्विड दोबारा निकलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर देखने पर वो एक पोर्टल देखता है और उस पोर्टल के अंदर उस बूढ़ी औरत की डेथ को देखता है। इसको देखने के बाद में वो और ग्रेचन उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसके घर के अंदर दो चोर डॉनी और ग्रेचन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक चोर ग्रेचन को सड़क पर पटक देता है और दूसरा वाला डॉनी को पकड़ कर रखता है। इतने में वहाँ पर एक कार आती है और सीधा ग्रेचन पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर वो चोर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रेचन की डेथ हो गई थी। अब उस कार के अंदर से एक बनी कॉस्ट्यूम वाला लड़का निकलता है, जिसको गुस्से में डॉनी आंख पर शूट कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही था, और उसकी आंख पर वो चोट कैसे आई थी वो हमको यहाँ पर पता चलता है। अब ये सब कैसे हो रहा था तो ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब अगले सीन में डॉनी ग्रेचन को कार में बैठाकर एक हिल पर ले आता है और यहाँ पर फाइनली अर्थ खत्म होने वाली थी और डॉनी भी ये जानता था। अब हम देखते हैं डॉनी की मॉम को, जो कि प्लेन में बैठकर घर आ रही थी। तभी उनका प्लेन क्रैश होने लगता है और उसी समय उस प्लेन के इंजन को हम देखते हैं, जो कि एक पोर्टल में से होकर जा रहा था। और दोस्तों अब यहाँ से सारी चीजें रिवाइंड होने लगती हैं और घूमकर सीधा 2 अक्टूबर पर आ जाती हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ हम डॉनी को उसके बेडरूम में देखते हैं, जो कि जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद में वो सो जाता है। अब तभी उस प्लेन का इंजन उसके रूम पर गिरता है, जिससे डॉनी की डेथ हो जाती है। और इसके बाद में हम ग्रेचन को भी देखते हैं, जो कि डॉनी को नहीं जानती थी, क्योंकि अभी तक वो मिले ही नहीं थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर मूवी के अंदर हो क्या रहा था। तो दोस्तों फिल्म के अंदर हमको 2 यूनिवर्सेस दिखाए गए हैं। एक यूनिवर्स जो कि रियल है और दूसरा जो कि एक रियल वाले की सेम कॉपी है, जिसको इस फिल्म के अंदर हम टेंजेंट यूनिवर्स के नाम से जानेंगे। तो ये टेंजेंट यूनिवर्स आखिर आया कहाँ से, चलो मैं बताता हूँ। ये टेंजेंट यूनिवर्स एक ग्लिच की वजह से बनता है, जो कि सेम कॉपी होती है रियल यूनिवर्स की तरह। पर जो टेंजेंट यूनिवर्स होता है ना, वो कुछ ही दिन में कोलैप्स हो जाता है। जैसे कि अगर कोई टेंजेंट यूनिवर्स बनता है तो उसका अंत बहुत जल्दी होता है। उसके खत्म होने से रियल यूनिवर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि टेंजेंट यूनिवर्स बिल्कुल सेम होना चाहिए रियल यूनिवर्स से, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रियल यूनिवर्स के लिए भी खतरा हो सकता है। अब फिल्म के अंदर जो हमको यूनिवर्स दिखा था वो असल में टेंजेंट यूनिवर्स था। अब जब यहाँ पर टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, तब यहाँ 2 यूनिवर्सेस की एम्प्टी स्पेस में 2 जेट इंजन क्रिएट हुए, जिनमें से एक एक्स्ट्रा था। वो एक्स्ट्रा इंजन जो था ना, वो टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी के घर पर गिरता है। अब इसी की वजह से जो टेंजेंट यूनिवर्स था वो डिसबैलेंस हो गया था और वो प्राइमरी यूनिवर्स से डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन के टाइम पर प्राइमरी यूनिवर्स को भी खतरा था। अब यहाँ पर उस एक्स्ट्रा इंजन को प्राइमरी यूनिवर्स में भेजना जरूरी था, जिससे कि सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा और प्राइमरी यूनिवर्स को कोई भी खतरा नहीं होगा। और यहाँ उस इंजन को प्राइमरी यूनिवर्स में भेजने की जिम्मेदारी डॉनी को दी गई थी। असल में जो डॉनी था उसको चुना गया था ताकि वो इस इंजन को प्राइमरी यूनिवर्स में भेज पाए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डॉनी को गॉड ने चुना था और गॉड ने उसको कुछ पावर्स भी दी थी, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, जिससे कि उसने उस एक से स्कूल की पाइपलाइन तोड़ी थी और अपना रास्ता खुद चुनने की पावर्स उसके पास थी। तो गाइस जो फ्रैंक था उसे डॉनी ने ही मारा था।
और टेंजेंट यूनिवर्स में मरने के बाद में वहाँ के जो लोग होते हैं वो मैनिपुलेटेड डेथ बन जाते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो टाइम रिसीवर मतलब डॉनी को सही रास्ता दिखाएं। और यहाँ पर जो वो बूढ़ी लेडी थी वो भी सब कुछ जानती थी, वो भी काइंड ऑफ रिसीवर बन गई थी। उसने डॉनी को ये बताया था कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं ये उसको भी नहीं पता। और अब टाइम रिसीवर यूनिवर्स को बचाने वाला था, यानी कि यहाँ पर डॉनी को द टाइम रिसीवर नाम दिया गया है। सो फ्रैंक की डेथ के बाद में फ्रैंक टाइम में पीछे जाकर डॉनी को सही रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर एक चीज थी कि जो फ्रैंक था उसकी आंख पर जो चोट थी वो किस वजह से आई थी, तो आपको पता चल गया होगा। असल में जो फ्रैंक था ना वो इस दुनिया में एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड था, यानी कि डॉनी की बहन का बॉयफ्रेंड। और शायद से वो बनी कॉस्ट्यूम पहनकर उससे ही मिलने जा रहा होगा, लेकिन अनजाने में वहाँ पर रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि डॉनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, यानी कि ग्रेचन, जिस पर वो गाड़ी चला देता है। और गुस्से में अपने माँ बाप के रूम से मिली हुई गन से डॉनी सीधा फ्रैंक की आंख में शूट करता है, जिससे कि वो मारा जाता है। यानी कि ये जो मूवी है ना वो काइंड ऑफ रिवर्स में चलती है, और फ्रैंक की डेथ के बाद में डॉनी ही उसको रास्ता दिखाता है। अब देखा जाए तो ये सारा काम फ्रैंक ने किया। अगर वो स्कूल में फ्लड लाने को नहीं कहता तो कभी भी ग्रेचन से वो मिल नहीं पाता, और उसके बाद वो जिम के घर पर भी आग नहीं लगा पाता, जिससे उसकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आती। अगर जिम की सच्चाई सामने नहीं आती तो मिसेस फार्मर कभी भी डॉनी की माँ को लॉस एंजलिस जाने को नहीं कहती, जिससे कि वो इंजन कभी भी रियल यूनिवर्स में नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर तूफान की वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है, जिससे उसका इंजन फिर से प्राइमरी यूनिवर्स में पहुंच जाता है, वो भी एक वोल्टेक्स की मदद से, जैसा कि हमने मूवी के आखिरी सीन में देखा था, जहाँ पर डॉनी की इंजन से डेथ हो जाती है और वो असल में रियल यूनिवर्स होता है। और यहाँ पर डॉनी को ग्रेचन इसलिए भी नहीं जानती थी क्योंकि वो दोनों रियल यूनिवर्स में कभी मिले ही नहीं, और यहाँ पर ये सब डॉनी ने किया था। और अगर आपको यहाँ पर अभी भी चीजें समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर दो यूनिवर्स हैं, एक नकली वाला और एक असली वाला, ठीक है। तो नकली वाले के अंदर डॉनी को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि अगर उसके घर के ऊपर इंजन गिरेगा और वो अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो उससे होगा ये कि सारे लोग मारे जाएंगे। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि वो गोल्फ कोर्स में उठकर चला गया और वहाँ पर इंजन गिर गया। तो यहाँ पर डॉनी की डेथ होना बिल्कुल जरूरी था। एक तरीके से देखा जाए तो उसने फ्यूचर देख लिया था कि अगर वो घर पर नहीं रहेगा तो सारे लोग मारे जाएंगे। तो मूवी के एंड में उसने अपनी डेथ को चुना। अब रियल वर्ल्ड में होता यह है कि इंजन जो होता है वो सीधा उसके घर पर आकर गिरता है, जिससे डॉनी की डेथ हो जाती है। अब अगर डॉनी की डेथ यहाँ पर हो गई तो वो ग्रेचन से कभी भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो भी सेव हो गई। फ्रैंक कभी भी ग्रेचन के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाएगा तो ग्रेचन भी बच जाती है, और यही रीजन था कि वो यहाँ पर डॉनी को नहीं जानती थी। डॉनी की डेथ की वजह से उसकी माँ और उसकी बहनें कभी भी प्लेन के ऊपर नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से वो भी बच जाती हैं। तो डॉनी ने यहाँ पर सबकी जान बचाई थी। बेसिकली टेंजेंट वर्ल्ड के अंदर डॉनी ने सब कुछ देख लिया था कि अगर उसकी डेथ नहीं होती तो वहाँ पर कितनी सारी डेथ्स हो सकती हैं। तो उसने रियल यूनिवर्स में खुद की डेथ को चुना, जिससे कि उसने ढेर सारी जानों को बचा लिया था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही रीजन था कि उस ओल्ड लेडी ने उसको इनडायरेक्टली कहा था कि हमें अकेले ही मरना है। मतलब कि आप यहाँ पर इस चीज को सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो कि आपके पास में एक शक्ति है कि आप आने वाले इवेंट्स को पहले ही देख सकते हो। अब आपके हाथ में चॉइस है कि आप उसको होने देना चाहते हो या फिर उसका कोर्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डॉनी ने ये देखा कि अगर वो गोल्फ कोर्स की तरफ चला जाता तो उसके साथ ढेर सारी मौतें हो जाती और वो वहाँ पर अकेला रह जाता, ना उसकी फैमिली बचती, ना उसके दोस्त, ना उसकी बहनें, और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। तो उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जिस वजह से ये टेंजेंट यूनिवर्स जो था वो खत्म हो गया और रियल यूनिवर्स के अंदर भी बहुत सारी जानें बच गईं। तो दोस्तों, ये थी मेरी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन अबाउट द डॉनी डार्को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।